हेलो गाइस, कैसे हो? सब मौज में स्वस्थ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आप लोगों के कमेंट तो हद कर दिए। तो आज आप लोगों के कमेंट की वजह से आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड, और कि टाइपिंग कैसे होती है सीएपीएफ की या बीएसएफ की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में, और मतलब क्या क्या इशू रहता है, जो सब कुछ होता है, और मैंने कैसे टाइपिंग की थी, मैंने कितने दिन बाद स्टार्ट की, मेरे को पहले से आती थी या नहीं आती थी, और जो भी आपका मेडिकल का इशू रहता है, जो जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जो मैंने चश्मा लगा रखी है उसका, नंबर का, जो सब आज सभी डाउट क्लियर करेंगे आपके। और मैंने तो आपको टाइपिंग के से रिलेटेड जो भी इशू था या जो भी इशू है वो बताऊंगा, कि आप जैसे आपके पास अगर कीबोर्ड कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी कैसे कर सकते हो, किस पे टाइपिंग कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो या नहीं। तो वो चीज़ें हैं, आप कितने दिन में स्पीड आ जाएगी आपकी, तो कितना मतलब कैसे कौन से कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी चाहिए, तो वो इन सभी के बारे में बात करूँगा मैं आज। तो गाइस देखो, टाइपिंग का तो आपको पता इश्यू है, मेन रोल है जो आपका पता है, इसमें मेन रोल इसी का रहने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे हार्ड अब तक की जो होती है, सबसे हार्ड टाइपिंग होती है, आपको पता होना चाहिए। जिस भाई ने पहले दिया होगा तो उसको पता होगा, और जो नहीं भी दिए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ऐसे इतनी हार्ड भी नहीं है, खुद के माइंड के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और टाइपिंग अपन जैसे लोग ही करते हैं, तो उनके अलावा तो होने बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ये वैसे कोई नहीं है। तो देखो गाइज़, मैंने कैसे टाइपिंग की थी और मेरे कितने मार्क्स थे वो सभी भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। देखो गाइज़, इसका एग्ज़ाम लगा था, जो टाइपिंग की बात कर लूँ सबसे पहले, मतलब 2023 में लगभग फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद पता आपको शायद अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था इसका, और उसके 15-20 दिन बाद ये आपकी टाइपिंग हो गई थी। तो मेरे को तो एक्चुअल में पता भी नहीं था, मेरी टाइपिंग बाय रिज़ल्ट आ गया, और अब इतना होने वाला है टाइपिंग, मतलब 15-20 दिन बाद। लेकिन मेरे को जो पहले से कॉन्फिडेंस था कि टाइपिंग तो अपन कर लेंगे, उस एग्ज़ाम का था, लो तो एग्ज़ाम हो गया था। और टाइपिंग मेरे को पहले से आती थी, टाइपिंग मेरे को पहले से आती थी, मतलब मेरी स्पीड पहले से ही थी। तो मैंने 10-15 दिन प्रैक्टिस किया था, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था आपको। तो जो गाइज़ नए बिगिनर है, जो कैसे टाइपिंग करें और उनकी जो जो क्यूरी रहती है, तो देखो आपके पास अगर कीबोर्ड या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप देखो, एक OTG आता है 10-15 रुपये का या 10-20 रुपये का, तो वो आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से है। और आप मोबाइल में भी टाइपिंग कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गाइज़, और आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसका टाइपिंग का है फिजिकल के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद डायरेक्ट वो इसका टाइपिंग ही होगा। तो और इसका मतलब जो टाइपिंग का वो सॉफ्टवेयर रहता है इसका आपको पता है, बहुत ही मतलब हार्ड था, मेजर अलग ही तरीके से काउंट करता था वो, जैसे इसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट करना होता है स्पीड, और मतलब यानी कि, और आप उसका 5% एरर कर सकते हो, यानी कि 17 के अराउंड। तो 17 के अराउंड कर सकते हो अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया, यानी कि 350 वर्ड किया। तो अगर आपने ज़्यादा किया, जैसे 400 वर्ड आपने काउंट किए, तो उसका 5% होता है 20, यानी कि 400 का 5% हो गया 20, प्लस आप अगर 10 वर्ड गलत करोगे तो एक वर्ड गलत करोगे तो 10 वर्ड वो कट जाएंगे आपके, यानी कि 10, यानी आपने 400 वर्ड टाइप किया जैसे, तो टाइप करने के बाद आपकी स्पीड आई 40 की है ना, उसका 10 से मल्टीपल करेंगे तो फिर आप 20 वर्ड ऐसे गलत कर सकते हो 5% का, प्लस आप 5 वर्ड और कर सकते हो, यानी कि 25 टोटल कर सकते हो, तब भी आप पास हो जाओगे। तो ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा था। तो जो मैंने भी इतना किया था, मेरे लगभग 520 वर्ड टाइप किए थे मैंने, तो उसमें मेरे एरर थोड़ा एक लाइन स्किप हो गई थी, तो उसकी वजह से पूरा काउंट होने के बाद टोटल वर्ड 25 एरर आए थे मेरे। तो उसके बाद में मेरा टोटल कट पीट के मैं शायद मतलब 48 के समथिंग मेरी स्पीड बनी थी। तो मैटर देखो, मैटर बहुत ही आसान आता है, ऐसा भी नहीं है बहुत हार्ड लेवल का आता है। और कैसे मतलब, और जो आपकी बहुत सारे लोगों की क्यूरी थी कि आपकी स्क्रीन पे देते हैं या फिर पेज देते हैं आपको। तो गाइस, CRPF में तो हमको पेज दिया गया था, फिर उसके बाद MS वर्ड में जो टाइमिंग चला था 10 मिनट का, उसको आपको टाइप करना था। उससे पहले आपको 10 मिनट का एक डेमो देते हैं, आप उसमें कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी पैसेज आया था, तो उसका
टाइप करना था उसमें, और फिर वो करने के बाद उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, फिर वो बाद में चेक करते हैं, आपको पीछे की साइड मूव करवा देते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद रिजल्ट सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि कितने काउंट आपकी कितनी स्पीड आई। तो उसके बाद और जो भाई बिगनर है तो देखो टाइपिंग का बता दूँ, देखो टाइपिंग अभी से स्टार्ट करो। अगर आपकी 20 की स्पीड आ रही है तो देखो एक, अगर आप जो OTG लेते हो मोबाइल से तो एक फ्री का सॉफ्टवेयर आता है बाबा टाइपिंग, है ना, तो उससे आप डाउनलोड करके उससे कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट करा के भी आप टाइपिंग कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो देखो एक सोनी का आता है, अगर तो उसमें तो क्या है आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे 6 महीने का ऐसे, तो उसको ले लें 300-400 रुपये का मिलेगा वो। और ऐसे एक टाइपिंग ट्यूटर भी आता है, वो फ्री का भी आता है, और सोनमा आता है एक, तो आप उससे कर सकते हो। जैसे आपकी अंगुलियां होती है ना, उससे स्पीड का मतलब जैसे ASDFJKL, और इस पे लेफ्ट पे ASDFJKL, और इस पे आता है वो SDF, और इस पे JKL। आपको 2 बीच में स्पेस छोड़ना है और फिर इस राइट वाली पे करना है आपको। तो पहले बेसिक से करनी है, जैसे शुरुआत में फर्स्ट वाली लाइन, फिर ऊपर वाली QW वाली, और फिर नीचे वाली, धीरे धीरे आपको सीखनी है। और एक मतलब पीक टाइम होता है, जैसे आपकी मतलब 25-30 की होने के बाद आपको लगेगा कि यार अपनी स्पीड बढ़ी नहीं रही आप, लेकिन कंटिन्यूटी तोड़ो मत, कंटिन्यूटी के साथ करते रहो, डेली चाहे से आधा घंटा ही करो, लेकिन आप 3-4 पैसे ज़रूर करो। एक पीक लेवल आएगा, जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 30, 32, 35, कभी ईजी पैसेज आ जाएगा तो कभी हार्ड आ जाएगा। आपकी ईजी पैसेज में आपकी ज़्यादा आ जाएगी ना 35, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ईजी था, तो इसमें तो गलती से आ गई, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी स्पीड बढ़ती रहती है, जैसे फिर हार्ड आएगा तो आपको पता नहीं चलता, वो ऐसे धीरे धीरे 35-36 आएगी। आपको माइंड डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। एक बार अगर आपने 40 प्लस करके छोड़ दिया ना, तो फिर आप कभी भी 5-6 महीने बाद करोगे तो आपकी वही स्पीड रहती है। तो मेरा साथ तो ये ऐसा ही होता है, मैं कभी भी करूँ मेरी 50 प्लस रहती है, तो वो आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कमेंट में कि हमारी 20 वर्ड पर मिनट है, 30 मिनट है, बढ़ नहीं रही, तो वो चीज़ें हैं। तो नो टेंशन रहो, वो धीरे धीरे बस कंटिन्यूटी करते रहो, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे होने के बाद कि भैया हाँ बढ़ गई मेरी। तो ये थी OTG लगा के, और बाबा सॉफ्टवेयर का बता ही दिया मैंने। तो ये थी, मैंने तो सोनी से किया था, और मेरे को पहले से फिर तो मेरा तो कोई इशू नहीं था। तो और मैंने तो मात्र 15 दिन ही टाइपिंग की थी, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस था कि यार टाइपिंग तो निकल ही जानी है, बाकी मेरिट का देखते, तो मेरिट को तो फिर कोई इशू नहीं रहा, 3 लिस्ट आई थी। तो सबसे बड़ी आपको बस टाइपिंग पे फोकस रहना, क्योंकि बहुत ही लोग ये बात कम जानते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात, ये आप आखिरी में आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया उसके बाद ये बात याद रख लेना जो मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत फिजिकल में बहुत सारे निकलने वाले, और टाइपिंग में तो बहुत सारे लगभग 80-90% निकलने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग बहुत हार्ड होती है इसकी। मैंने देखा है, मैंने जैसे CHSL का भी दे रखा है, मैंने रेलवे का दे रखा है, मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन इसका दिया था ना मैंने बहुत ही अलग ही था लेवल का। तो पेज पे दे देंगे आपको एक, तो इसमें क्या होता है, पेज देंगे आपको, उसमें स्ट्रोक जैसे आपको 350 काउंट करने होते हैं, लेकिन वो क्या स्पेस भी काउंट करता है। तो कई भाई लोग इसी वजह से भी फेल हो गए थे कई बार, कि यार अपने को पूरा पैसेज टाइप करना है, तो उसके बाद जल्दीबाजी में एरर कर गए थे। तो आपको नर्वस नहीं होना, आराम से शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे करना है टाइपिंग का। और जैसे मैंने तो एक पेज के अलावा अगला पेज भी कर दिया था, तो शायद 3 पेज देते हैं, उसमें लगभग 3-4 हज़ार की स्ट्रोक होते हैं टोटल मिला के। तो वर्ड होते हैं कि स्ट्रोक अलग चीज़ होती है और वर्ड अलग चीज़ होती है। वर्ड तो आपके जैसे उसमें थे लगभग शायद 300 के समथिंग था, लेकिन वो पैराग्राफ भी काउंट कर रहा था स्पेस, तो उसकी वजह से आपकी की स्ट्रोक ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं रहना कि यार मेरा तो पूरा पैसेज टाइप नहीं हुआ तो यार मेरी तो स्पीड कम आएगी, मैं फेल हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जो टाइपिंग में फिर करने के बाद जो इसका DME होता है मेडिकल भी बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मेडिकल में अगर आपके जैसे मेन तो इसकी आँखें होती है, आँखों में कई कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया मेरा ग्लास में ये चीज़ें हैं, मेरी आँखें ये हैं। देखो आपकी एक आँख कोई भी 6/6 होनी चाहिए और एक 9/6, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आँख का तो बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आँख का तो बिल्कुल भी रिवेट नहीं देते आप लोगों को। तो ये चीज़ें देख लेना, और जैसे आपके कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो। और कई भाई 1-2 पूछ रहे थे कि हाथ में मेरा ओम लिखा हुआ है या फिर जो है चल जाएगा। तो देखो आपका उसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है मेडिकल का, उसमें साफ स्पष्ट दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर तक का या कुछ है, जो वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सैल्यूट वाला हाथ होता है, जैसे ये है हाथ,
तो ये वाला हाथ होता है, ये वाला हाथ होता है, तो इस पे नहीं होना चाहिए। बाकी तो चल जाता है, क्राइटेरिया नॉर्मल है तो वो मिस्टेक चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए। और भी मतलब कमेंट थे कई भाई लोगों के कि यही चीज़ें थी। और देख आपको कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, नौकरी वोकरी का तो आपको पता है, वो पहले से दे रखा है, तो ये चीज़ें हैं। तो टाइपिंग का था, मैंने जो टाइपिंग का मेन था क्राइटेरिया वो बता दिया कि आप पैसेज ले लो, कोई सा भी बुक से ले लो या न्यूज़पेपर ले लो। सबसे पहले तो आप मेडिकल का तो आपकी अलग से उसमें वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन मेडिकल ये टाइपिंग का आप न्यूज़पेपर ले लो या फिर बिना स्पीड लगाए आप डेली मतलब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आप MS वर्ड में टाइप करो। मैन आप MS वर्ड में टाइप करो और धीरे धीरे करो बिल्कुल, और कैप्स लॉक को तो हटा ही दो बिल्कुल। तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे एक लेवल आएगा, आपकी आराम से हो जाएगी। और कई भाई ये भी पूछ रहे थे कि हिंदी में करें इंग्लिश में। देखो अगर आप बिगनर हो, नए सीख रहे हो, तो पहले ये कोशिश करो कि इंग्लिश में ही सीखो, क्योंकि अगर आप पहले से कभी नहीं किए हो टाइपिंग तो पहले इंग्लिश में करो, क्योंकि इंग्लिश में आप 1.5 से 2 महीने में आपकी आराम से आ जाएगी स्पीड, मतलब 20 25 30 तक की। उसके बाद आप 3 महीने तक अगर ढंग से करोगे आराम से डेली 1 घंटा डेली, लेकिन कंटिन्यूटी, तो आपकी 35 प्लस आराम से आ जाएगी। करते रहो, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर अगर आप कोर्स ले लोगे तो उसमें बेसिक चीज़ें भी होती है। तो ये चीज़ें थी मैंने बता ही दिया। और मैंने भी मेरा तो ये ऐसा ही रहा था टाइपिंग मेरे 25 रहा तो बता ही दिए। और किसी और भाई की जो क्यूरी हो या जिस बहन की भी हो तो वो पूछ सकते हैं। और भाई ये पूछ रहे थे कि इसमें टाइमिंग कितना मिलता है। देखो टाइमिंग 10 मिनट का होता है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा ना 10 मिनट का, वो सॉरी कंप्यूटर बेस्ड है, उसके बाद आपको बहुत कम ही मिलेगा। और फास्ट प्रोसेसिंग होता है इसका, जल्दी। देखो पिछली बार तो बहुत जल्दी कर दिया था, आपका 15-20 दिन का टाइमिंग दिया था टाइपिंग के लिए, फिर उसके जस्ट ही साथ में ही मेडिकल हो जाता है, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है इसमें। और मेडिकल में सब कुछ चेक होता है। मैं कमेंट में देख लेता हूँ आपकी एक बार और। तो टाइपिंग हो ही जाती, बता ही दिया मैंने। देखो और मैंने तैयारी कैसी की थी इसका अलग से सेपरेट से वीडियो बनाई देंगे। इसका मैंने तो टाइपिंग का बताया आपको। रनिंग जल्दी हो जाएगी आपका, जैसे जुलाई में बंद होगा ना, तो देखो बिल्कुल रेडी रहो आप उसके लिए, अपनी तैयारी प्रॉपर रखो। वो चीज़ें मत रखो कि यार कितने दिन बाद होगी आपकी, जुलाई में फॉर्म बंद होते ही आप अगस्त में भी आ सकता है, नोटिफिकेशन सेंटमेंट आ सकता है, ऐसे कोई भी नहीं है। एक्यूरेसी देखो 20 बढ़ाई दिया मैंने, वीडियो टाइपिंग कैसे बढ़ाई, धीरे धीरे करते रहो, प्रैक्टिस डेली करो, बस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओम चलेगा, ओम का बता ही दिया मैंने। और वेट आपको देखो, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए बस, और वेट आपका उसमें एक चार्ट डाल दूंगा मैं, हाइट के हिसाब से होना चाहिए। तो 53 किलो वेट है उसका, 170 से भी ज़्यादा है, ऐसा कोई नहीं है। 53 के हिसाब से आपको होना चाहिए 100 मतलब 60 तक वेट होना चाहिए, 60-65 के बीच में। और देखो बता देते पोस्ट का, तो आपकी ऑल इंडिया में रहती है पोस्टिंग, इसकी फिक्स नहीं है, 3 साल के लिए। और हाँ, और दोनों फॉर्म इस बार अप्लाई नहीं कर सकते आप। एक जिसमें आपको लगता है कि यार मेरी स्टेनो अच्छी है तो आप स्टेनो के लिए अप्लाई करो, और अगर आपका हेड कांस्टेबल के लिए आपकी टाइपिंग अच्छी है आपको तो वो करो। फिर इसमें तो देखो मैं क्या ही बताऊँ। देखो अंगली नॉर्मल तो चल जाएगी, इतनी जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फिंगर। और तो ये चीज़ें थी, आराम से करते रहो। मैंने ज़बरदस्त तरीके से बताओ जो टाइपिंग का था, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। टाइपिंग का तो यही रहता है। तो भाई लोगों जम के करो, ज़बरदस्त तरीके से करो।